कुदरत ने बहुत सारे जानवरों को बहुत सारी ख़ास चीज़ों से नवाजा है जो कि उनकी खूबसूरती का बायस बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ जानवर ऐसे हैं जो उनके ऊपर वो चीज़ें मौजूद हैं वही उनकी जान भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो अपनी ही जान खुद ले लेते हैं। तो चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। मेरा नाम है कृष्णा वकास। सबसे पहले जो नंबर 5 पर जानवर है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका नाम है वीरू बबरूसा। दिखने में तो ये जानवर एक पिग जैसा लगता है, लेकिन इसकी टांगें उससे मुख्तलिफ हैं और ना ही इसके जिस्म पर बाल हैं। लेकिन इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल पिग जैसी है, लेकिन इसकी हरकतें जो है वो पिग जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है पौधे खाता है और ये साफ़ पानी पीना पसंद करता है। और इसकी जो सबसे खासियत है और सबसे अहम बात है वो है इसके सींग, जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि वो इसकी आंखों के बिल्कुल सेंटर में है, जिससे इसे देखने में जो है वो परेशानी होती है। लेकिन ये सींग इसके लिए कारआमद साबित भी होते हैं। इससे ये अपना शिकार जो है आसानी जो है वो कर सकते हैं, किसी को भी इजीली जो अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन इनके यही सींग जो जहां इन्हें फ़ायदा भी देते हैं वहीं इनके लिए नुकसान का बायस भी बनते हैं। इतना नुकसान कि इनकी जान भी ले लेते हैं। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके सींगों का साइज़ भी जो है वो बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मुड़कर इनकी खोपड़ी तक जा पहुँचता है। अब आप खुद सोचें कैसा जानवर जिसके जो सींग है वो खोपड़ी से टकराने लग जाए वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता होगा। तो ये जानवर जो अपनी जान खुद ही गंवा देते हैं अपने सींगों की वजह से कि वो इनकी खोपड़ी तक चले जाते हैं, और यही वजह है कि ये मर जाते हैं बहुत जल्द। दूसरे जानवर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो नंबर 4 पर आता है, उसका नाम है कछुए। कछुए तो आप सबने बहुत सारे देखे होंगे और छोटे बच्चे खास करके कछुओं को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो है कछुओं से खेलना भी पसंद करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही कछुए को हाथ लगाएं तो वो अपने पाँव और अपने सर को अपने शेल के अंदर छुपा लेते हैं, और जो शेल है वो उनकी सेफ्टी का बायस बनता है। यही वजह है कि वो सर्दी गर्मी में जो है अपने आप को महफूज रखते हैं, शिकारियों से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन उनका ये शेल जो है वो उनकी जान किस तरह ले लेता होगा। इनके साइज़ होते हैं, मतलब कुछ कछुए जो है छोटे साइज़ में होते हैं और कुछ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इनकी जान कैसे जाती है, अगर ये आपस में लड़ाई कर रहे हो या ये किसी चीज़ से टकरा जाए और ये उल्टे हो जाए, अगर ये उल्टे हो जाए तो इनका वापस सीधा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जब तक इन्हें कोई सीधा ना करे। और अगर आसपास कोई मदद के लिए मौजूद ना हो तो ये कछुए जो अपना दम तोड़ देते हैं अगर ये उल्टे हो जाए, क्योंकि ये सीधे नहीं हो सकते। तो पानी की कमी और खुराक की कमी की वजह से ये अपनी जो जान है वो गंवा देते हैं। और इनका साइज़ क्योंकि बहुत बड़ा होता है और ये अपना पूरा बॉडी वेट जो है वो उल्टी जान में ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। और यही वजह है कि कछुए जो अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। नंबर 3 पे जिस जानवर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका नाम है शीप है, वो अपनी जान की बाजी हार जाती है। नंबर 2 पे जिस जानवर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है शीप विद वूल। वूल जो है हम अक्सर ऐसी भेड़ों से जमा करते हैं जिनके जिस्म पर जो है वो वूल ही जमा होती है, मतलब वूल ही पैदा कर सकते हैं वो जानवर। और कई घरों में हर साल बहुत सारी भेड़ें ऐसी पाली जाती हैं जिनसे बहुत सारी वूल इकट्ठी की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जहाँ ये हमें फ़ायदा देती हैं वहीं इन शीपों के लिए ये वूल जानलेवा भी साबित हो सकती है। वो किस तरह कि अगर इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और वक़्त पर इनकी वूल की कटाई ना की जाए तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं और इन्हें चलने में भी मसला होता है। और अगर मौसम हो गर्मी का तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने शुरू हो जाती हैं। ये अगर चलती हैं तो साथ साथ कीड़े मकोड़े भी इनकी वूल में जो है वो छिपना शुरू हो जाते हैं और इन्हें नुकसान पहुँचाना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि ख़ास करके गर्मियों के मौसम में बहुत सारी वूल जो है बहुत सारी शीप जो है जो वूल पैदा करती हैं वो अपनी जान की बाजी हार देती हैं। यानी जहाँ वो हमें फ़ायदा देती हैं वहीं वो इस फ़ायदे के साथ साथ अपनी जान भी खुद ही ले लेती हैं अपने इस भारी वज़न के साथ और अपनी इस वूल के साथ। नंबर 1 पे जिस जानवर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्लॉथ्स। ये आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि अजीब सा जानवर जो कि एक दरख्त पर शाख पर बैठा है। स्लॉथ्स सुनने में भी नाम जो है वो अजीब ही लग रहा होगा, लेकिन स्लो है ये जानवर। सच में स्लॉथ जैसे इसका नाम है वैसे ये जानवर भी बहुत ज़्यादा स्लो है। ये इस कदर स्लो है कि ये एक हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा ही अपनी जगह से नीचे उतरता है, नहाता है और दोबारा वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये 24 घंटे में से 20 घंटे सिर्फ सोता ही रहता है और ये जागता बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें मतलब 2 3 4 घंटे ये जागेगा और ये दोबारा से सो जाएगा। ये इस कदर सुस्त है कि ये नकल मकानी करने में भी बहुत अरसा निकाल देता है। ये एक ही जगह पर काफ़ी अरसे तक रह लेता है और इसका बसेरा जो है दरख्तों के ऊपर मौजूद शाखों पर होता है और बाआसानी कोई भी शिकारी इसका शिकार कर सकता है। आपको बताएं कि उल्लू जिसे शिकार करना भी नहीं आता वो भी स्लॉथ्स का शिकार बाआसानी कर सकते हैं और यही वजह है कि ये अपनी सुस्त रफ्तारी की वजह से अपनी जान खुद ही गंवा बैठते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। व्लॉग पाकिस्तान को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप लेते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।